अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं अलिशा कय्यूम और मैं हूं सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 जबकि डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर की कमी की गई। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत ने हातिम ताई की कब्र पर लात मार कर आवाम पर एहसान अजीम कर ही दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो की, लेकिन ये आटे में नमक के बराबर है। निगरान हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद 54 रुपए इजाफा किया और अब सिर्फ 8 रुपए कम किए। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर होगी। वजारत खजाना के मुताबिक आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाइस कीमतें कम की गई हैं। रुपए की कदर में बेहतरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की वजह है। पेट्रोल पर लेवी 60 रुपए और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर बरकरार रखी गई है। हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया। एलपीजी की फी किलो कीमत में 21 रुपए का इजाफा कर दिया गया। अक्टूबर के लिए नई कीमत 261 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। आम मार्केट में एलपीजी की कीमत 300 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। लाहौर से मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट देखते हैं। एक तरफ एलपीजी की सरकारी कीमत में इजाफा हुआ तो दूसरी तरफ ब्लैक मार्केटिंग माफिया आवाम को लूटने लगा। ओपन मार्केट में एलपीजी 300 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 246 रुपए का इजाफा कर दिया गया। ओगरा के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की कीमत 2833 रुपए से बढ़कर 3080 रुपए कर दी गई। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 947 रुपए इजाफे के बाद 10,902 रुपए से बढ़कर 11,849 रुपए हो गई। एलपीजी की कीमत में गैर मामूली इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक होने पर शहरी हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा करते नजर आते हैं। मोहम्मद वसीम, जीटीवी न्यूज, लाहौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चंद रुपए की कमी भी अवाम को रिलीफ ना दे सकी। हर तबका अब भी शदीद मुतासिर है। मुसाफिरों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान हैं। बस अड्डे खाली हैं जबकि मुसाफिर ना होने के बराबर हैं। तफसीलात लाहौर से मोहम्मद वसीम की इस रिपोर्ट में देखिए। रुपए की कदर तो बढ़ गई मगर अवाम के मसाइल कम ना हो सके। दिन भर धूप और गर्मी में सड़क पर रिक्शा चलाने वाले कहते हैं कि सवारी किराया नहीं देती। खाली सड़कों पर घूम फिर के घर चले जाते हैं। सारा दिन तो खाली फिरते रहते हैं। पेट्रोल महंगे की वजह से काम है नहीं, महंगाई ज़्यादा हो गई है और बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है घर का। लाहौर से आबाई शहरों को जाने वाले मुसाफिर किरायों में इजाफे की वजह से परेशान। कहते हैं पहले हर हफ्ता अपने घर जाते थे, अब 2 माह बाद भी जाना मुश्किल होता है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं खाली बसें चला रहे हैं, अड्डे भी वीरान हैं। गाड़ियां हम लोग खाली भेज रहे हैं, ये मजबूरी है हमारी। हमने तो अपना कारोबार चलाना है, ये कारोबार बंद करेंगे तो तभी नहीं सिरगढ़ चलता। हम पहले हर हफ्ते में घर जाते थे, अभी हमारे पास इतना किराया नहीं है। हम घर जावे अभी 2-2 महीने 3-3 महीने के बाद घर जाते हैं। लाहौर से मुल्तान का किराया 1700 से बढ़ाकर 1900 रुपए, डीजी खान का किराया 2100 से बढ़ाकर 2250, इस्लामाबाद का किराया 1900 से 2100 रुपए जबकि मरी का किराया 2650 और बहावल नगर तक सफर का किराया अब 1800 रुपए अदा करना पड़ेगा। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ मोहम्मद वसीम, जीटीवी न्यूज, लाहौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद शहरियों को सस्ती सब्जियों की तलाश सस्ते बाजारों तक ले आई, लेकिन वहां भी आवाम को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। आवाम को सस्ते बाजारों में भी सस्ती सब्जी मयसर नहीं। मजीद इस बारे में हमें ज्वाइन किया है वहीद गुज्जर ने, जो इस वक्त एक रिलीफ बाजार में मौजूद हैं। वहीद, बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या कुछ महंगाई में कमी देख रहे हैं बाजार में? जी देखें, ऐसा तो सिर्फ ख्वाब है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं उस वक्त तो आवाम परेशान होती ही है, मगर जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब चाहे मामूली से कम हुई हैं मगर शहरियों की तलाश है कि वो
बार बाज़ारों में आए तो उनको कुछ रिलीफ मिले, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़रूर है कि जो सरकारी रेट निकाला गया सब्जियों के वाले से, उसके मुताबिक सब्जियाँ यहाँ पर फ़रोख्त तो हो रही हैं, मगर शहरियों का कहना है कि वो भी इतने ज़्यादा रेट है कि उसके मुताबिक जो है सब्जियाँ फल ख़रीदना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। कुछ सब्जियों के वाले से मैं बताऊँ तो अदरक जो कि पहले सस्ता था, आज उसकी कीमत 1100 रुपये तक जा पहुँची है, और अगर ओपन मार्केट में बाज़ार से बाहर चले जाएँ तो यही अदरक जो है 1300 साढ़े 1300 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह टमाटर प्याज की बात कर लीजिए, टमाटर जो है उसकी कीमत में भी 5 रुपये इजाफा, यानी 90-95 रुपये का किलो जो है टमाटर बिका। इसी तरह प्याज जो है उसकी कीमत भी बढ़ी हुई है। दीगर सब्जियां, खासकर वो सब्जियां जो दरामद की जाती हैं दूसरे अजला से, उनकी कीमतें सस्ते बाजारों में भी आवाम को मायूसी का सामना है। वहीद गुजर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर के बाद रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर में महंगाई ने सफ़ेद पोश तबके को जहनी परेशानी में मुब्तला कर दिया। फल और सब्जी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहर में इंतजामिया भी बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम है। पेशावर से अब्दुल करीम की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी महंगाई जोरों पर अशिया खुरनोश बिलखुसूस सब्जी और फल खरीदना आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। सब्जी मंडी में अदरक 1200, लहसुन 500, आलू 120, प्याज 110 और टमाटर 90 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। फलों की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद आवाम के लिए फल खाना भी ख्वाब बन गया। मार्केट में आम फी किलो 310, आड़ू 330, अंगूर 330, जबकि सेब 220 और अनार 260 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। फलों की कीमतें जो हैं वो तो बिल्कुल आसमान से बातें कर रही हैं। आजकल जो है महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो गई कि आटा, सब कुछ, घी, सब कुछ महंगा हो गया। अभी यकीन करें कि आधा किलो नहीं खरीद सकते हैं। लहसुन का पूछ ले, प्याज का पूछ ले, टमाटर का पूछ ले, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये है कि दुकानदार की तो गलती नहीं, ऊपर से महंगाई आ रही है ना। शहर में जिले इंतजामिया भी बढ़ती महंगाई को काबू करने में नाकाम है, जिससे आवाम की मुश्किलात बढ़ रही हैं। कैमरामैन फिरासत अली के साथ अब्दुल करीम, GTV न्यूज़, पेशावर। FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। FBR के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस के मुतालबे पर तारीख में तौसी की गई। अब टैक्सेस नादहिंदगान बगैर किसी जुर्माने और इजाफी चार्जेस के अपने इनडायरेक्ट टैक्स को गोशवारे के 31 अक्टूबर तक जमा करा सकेंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में मजीद तौसी नहीं की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन है। बदी की ताकतें रियासत की ताकत का सामना करती रहेंगी। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मजहब और नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया। सिपा सालार को मस्तूम और जोब में हालिया दहशतगर्द हमलों पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी को बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुष्ट पनाही हासिल है। दहशतगर्दों और इनके सहूलतकार का मजहब और नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया। जनरल आसिम मुनीर को मस्तूम धमाके और सोब में दहशतगर्दी के हमलों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दी के वाकयात में शहीद होने वालों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल को होने वाले वाकयात ख्वाज के मजमूम अज़ाइम को जाहिर करते हैं। दहशतगर्दों और इनके सहूलतकार का मजहब और नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं। ये पाकिस्तान और इसकी आवाम के दुश्मन है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस आराम से नहीं बैठेंगी। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में मस्तूम धमाके के जख्मियों की इयादत भी की। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की बहादुरी को खूब सराहा और शहदा के अहले खाना को मुकम्मल ताउन और हिमायत का यकीन दिलाया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि निगरां वज़ीर आला सिंध की जानिब से जहांगीर रोड, कलेक्टन क्वार्टर्स और मार्टन रोड के मकानात को गिराकर नए फ्लैट बनाने की समरी को हतमी शक्ल दे दी गई। मजीद तफसीलात वसीम हैदर की इस रिपोर्ट में देखिए।
इन क्वार्टर्स में 70 सालों से रह रहे हैं। इलेक्शन से कबल ऐसी बातें कई बार सुनी हैं। ये वफाकी जमीन है, इससे सिंध हुकूमत का क्या लेना देना। कुछ भी नहीं होगा। 65 साल की उम्र में मैं यही देखता आ रहा हूँ, हर साल यही होता है, जब टूटे अब टूटे, कुछ भी नहीं हो रहा। कई बार ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि इन क्वार्टर्स को खाली कराकर यहाँ नए तर्ज के मकानात बनाएंगे, मगर ऐसा सिर्फ इलेक्शन के दिनों में ही क्यों किया जाता है। इलाका मकीन कहते हैं ये मकान दादा फिर बाप और अब मेरे नाम सरकारी तौर पर है, कोई कैसे खाली करा सकता है। मेरे दादा के नाम था ये मकान। 70 साल तो मुझे हो गए, 70 साल। इससे पहले मेरे वालिद का नाम था मकान, उससे पहले मेरे दादा के नाम था मकान। सन 1965 से यही सुन रहे हैं कि ये फलां आगा खान ने ले लिया ज़मीन, ये उसने ले लिए, ये उसने ले लिए। पाकिस्तान क्वार्टर्स, जहांगीर ईस्ट मार्टन क्वार्टर्स, क्लिंटन क्वार्टर्स वफाकी जमीन पर हैं और ये मकानात सरकारी नौकरी करने वालों को स्टेट ऑफिस से अलॉट किए हैं। कैमरामैन जाफर खान के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़, कराची। मुल्क को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर कराची खुद मसाइल का गढ़ बन गया है। कोई गली, कोई सड़क टूट फूट से महफूज नहीं है। जहांगीराबाद से पाक कॉलोनी जाने वाली सड़क का भी बुरा हाल है। मलिक जुनैद की रिपोर्ट देखते हैं। कचरे के ढेर, टूटी सड़कें, उबलते गटर, धूल मट्टी, ट्रैफिक जैम बनते जा रहे हैं कराची की पहचान। पूरा शहर ही मलबे का ढेर बना हुआ है और कोई पुरसाने हाल नहीं। जहांगीराबाद से पाक कॉलोनी जाने वाली सड़क गुज़िश्ता काफी अरसे से टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीनों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। टूटी सड़क के बाइस बदतरीन ट्रैफिक जाम रोज का मामूल है। गड्ढों के बाइस गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचता है। शहरी कहते हैं बच्चे रिक्शों में स्कूल जाते हैं। सड़क टूटी हुई है जिसकी वजह से कई बार रिक्शा उलट जाता है। कहलाता है चबन सैनमा का ब्रिज, बहुत पुराना है, लेकिन इसका इतना बुरा खस्ता हाल है। रोज़ बच्चे स्कूल जाते हैं रिक्शे में, कई दफ़ा बच्चे रिक्शे पलट जाते हैं। गाड़ियों का नुकसान होता है, डैमेज होती हैं, धूल मट्टी उड़ रही है, आसपास के इलाकों में सारी जगहें मुतासर होती हैं लोग, और ट्रैफिक जाम होता है। शहरियों का कहना था कि 3 साल से ये सड़क नहीं बनी। इंतजामिया के पास पैसे नहीं तो हुकूमत अवाम से चंदा ले ले। इन लोगों से गुजारिश है कि भाई अगर काम करें तो प्रॉपर काम करें, बिल्कुल सही काम करें, कि जिस तरीके से बनाने के तरीका बनवाएं, इंजीनियर से बनवाने उनसे करवाएं। करते क्या है कि वो कारपेटिंग हो जाती है, बारिश आएगी वो 5 महीने भी नहीं रुकती कारपेटिंग। गाड़ियों के बारे में यही हालात है, वो कितना परेशानी है गाड़ियों के लिए। इधर रोड जाम हो जाते हैं, आने जाने का परेशानी होते है। इस सड़क से इतनी धूल मट्टी उड़ती है कि लोगों का गुजरना मुहाल हो जाता है, जबकि लोग मट्टी के बाइस मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। इंतजामिया दावे तो बड़े बड़े करती है मगर अमलन कुछ नहीं किया जाता। कराची के शहरी तवील अरसे से खस्ता हाल शहर में जीने पर मजबूर हैं। मलिक जुनैद, GTV न्यूज़, कराची। तो दूसरी जानिब कराची में खुले गटर और मैन होल शहरियों के लिए मौत का पैगाम बन गए। इंतजामिया की नाअहली शहरियों की जान के लिए खतरा बनने लगी। मेयर कराची के दावों के बावजूद बेशतर इलाकों में सूरत हाल जू की तू है। कराची के इलाके गार्डन में भी खुले मैन होल कभी भी किसी हादसे का सबब बन सकते हैं। मजीद जानते हैं, नुमाइंदा कराची वजीउद्दीन ने हमें ज्वाइन किया है। वजी बताइएगा। अगर कराची शहर के मेन होल्स और गटर के ढक्कनों की बात की जाए तो यकीनी तौर पर ऐसे बहुत से बेशतर इलाके हैं जहां पर गटर के ढक्कन ही जो है नहीं होता, और इस तरह के हमने देखा कि बहुत से हादसा भी रोनुमा हो चुके हैं। इस टाइम मैं महमूदाबाद के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ की अगर सूरत हाल से आपको आगाह करूँ तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो सड़क है, इस रोड पर, इस सड़क पर जो हम देख रहे हैं कि 5 से 6 ऐसे गटर हैं जिनके ढक्कन ही जो है गायब मुकम्मल तौर पर। आप ये सूरत हाल दिखेंगे कि ये मेन सड़क है, मेन रोड पर जो है गटर के ढक्कन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं और हादसा रोनुमा हो सकते हैं। मेरे साथ शहरी भी मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कपल ऑफ ईयर से तकरीबन 2 साल हो गए जब बारिशें हुई थी तभी हटाए गए थे। उसके बाद से अब तक किसी ने इस पे ये नहीं किया कि आप कर सको। यहाँ पे रात के अंदर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। इवन कि अगर आप रात में जब यहाँ से जा रहे होगे ये किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। बिल्कुल सुन रहे हैं कि 2 साल का अरसा गुजर चुका है, इन गटर के ढक्कन जो है वो ताहाल नहीं लग सके हैं। रात के औकात में इस रोड पे स्ट्रीट लाइट नहीं है जिसके बायस इलाका मकीन बताते हैं कि हादसा रोनुमा हो चुके हैं और इसमें जो है काफ़ी बच्चे भी जो है गिर कर ज़ख्मी भी हो चुके हैं। जी। रावलपिंडी में डेंगू के मरीजों में इजाफा, एक दिन में मजीद 51 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। रावलपिंडी में डेंगू मरीजों की कुल तादाद 1275 तक पहुंच गई है। इंतजामिया ने डेंगू SOP के खिलाफ वर्जी पर 33 मुकदमात दर्ज और 5 इमारतों को सील किया। 18 चालान टिकट जारी करके 12,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया।
अपडेट शामिल करेंगे। रावलपिंडी में आशूब चश्म के मरीजों की तादाद 460 हो गई। इन मरीजों के लिए अस्पतालों में खुसूसी काउंटर कायम किए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रईस अहमद खान ने हमें ज्वाइन किया है। रईस अहमद खान बताइएगा, खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए? जी, रावलपिंडी की 6 तहसीलों में आशूब चश्म के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। इस वक्त रावलपिंडी की तहसील टक्सला में तादाद 150, गुजर खान में 70 के करीब हो गई है और तहसील हेडक्वार्टर कोटा के अस्पताल में 125 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इसी सवाल से महकमा सेहत रावलपिंडी है खुसूसी हदायत पर होली फैमिली और रावलपिंडी बेनजीर भुट्टू अस्पताल में खुसूसी काउंटर भी कायम किए हुए हैं। जिला भर में आशूब चश्म के मरीजों की तादाद मजमूई तौर पर 460 के करीब पहुंच गई है। डॉक्टर के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 7 खुसूसी सेंटर कायम किए गए हैं। डॉक्टर का कहना है कि बीमारी को रोकने के लिए शहरी एहतियाती तदबीर पर अमल करें। आंखें सुर्ख होने, आंखों में पानी आने की अलामात जाहिर होने पर फौरी तौर पर अस्पताल से रुजू करें। शहरियों की गैर संजीदगी की वजह से भी आशूब चश्म के मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जी, मरीजों के लिए अस्पतालों में खुसूसी काउंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं। रईस अहमद खान, बहुत शुक्रिया। पेशावर में भी आशूब चश्म वबा तेजी से फैल रही है। शहर के तीनों बड़े अस्पतालों में मरीजों की बड़ी तादाद इलाज के लिए पहुंच रही है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी हैं। मजीद ज्वाइन किया है हमें अब्दुल करीम ने, उनसे बात करेंगे। अब्दुल करीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है पेशावर में आशूब चश्म की? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी आशूबी चश्म की जो बीमारी है वो तेज़ी से फैलने लगी है। पेशावर के तीनों बड़े अस्पताल, लीडी रीडिंग अस्पताल, खैबर टीचिंग और हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में रोज़ाना की बुनियादों पर जो दर्जनों मरीज़ है वो लाए जाते हैं, जिनको इब्तदाई तबी इमदाद देकर वापस फारिग किया जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक इस बीमारी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो एहतियाती तदाबीर की है। मरीज़ अगर एहतियाती तदाबीर वक्त पर अपनाए तो इस बीमारी से 4 से 5 दिन में जो छुटकारा है वो हासिल कर सकता है। जी, हौसला बुलंद हो तो इंसान माजूरी को हलाल रोजी कमाने में आड़े नहीं आने देता। इस्लामाबाद में एक ऐसे बुजुर्ग हैं जो बैसाखियों के सहारे सड़क किनारे खड़े होकर गुब्बारे बेचते हैं। बिल्कुल, इस बुजुर्ग की दास्तान सुना रहे हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद दानिश अपनी इस रिपोर्ट में। जिस्मानी तौर पर माजूर छोटे छोटे बच्चे, महंगाई का तूफान और फाके, ये तमाम मसाइब भी बैसाखियों के सहारे चलने वाले बुजुर्ग के हौसलों को पस्त न कर सके। ये है इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर में गुब्बारे बेचने वाले औरंगजेब। मैं तकरीबन ये काम 21-22 साल से कर रहा हूँ। इससे पहले मैं होटल में काम करता था। औरंगजेब माजूर जरूर है, लेकिन घर का वाहिद कफील होने के नाते उम्र के इस हिस्से में भी इस्लामाबाद की सड़कों पर मौसम की सख्तियां बर्दाश्त करके हक हलाल की रोजी कमा रहे हैं। रंग बिरंगे गुब्बारे बेचकर दूसरों के बच्चों में खुशियां बांटने वाले इस बुजुर्ग की अपनी कहानी जिंदगी की बेरुखी की खुली दास्तान है। जोड़ों में इधर कंधों में ये दर्द रहता है ज्यादातर ना, इसका एक्सरसाइज भी करता हूँ और ये इसका अस्पताल जाता हूँ ना। महंगाई के जिन ने औरंगजेब को भी दबोच रखा है। कहते हैं दवाओं के बगैर काम नहीं कर सकता, लेकिन अब तो वो भी नहीं मिलती। महंगाई बहुत ज्यादा है, पहले से तकरीबन मुश्किल से अभी यानी गुजारा चलते पर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह वो ज़ात रखता है उसका शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल पर। अपनी माजूरी को जवाज बनाकर दूसरों के आगे हाथ फैलाने के बजाय मेहनत करने वाले ये बुजुर्ग खुददारी और अज़्म हिम्मत की आला मिसाल हैं। बतौर इंसान हमें चाहिए कि सड़क पर गुजरते वक्त इन जैसे सफेद पोशों से जरूर कुछ खरीदें ताकि उनकी खुददारी का मान बरकरार रहे। कैमरामैन अंजुम डार के साथ मोहम्मद दानिश, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। यहाँ आपको खबर देंगे, तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में धमाका हुआ है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक तुर्किया पार्लियामेंट के करीब शदीद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। धमाके और फायरिंग की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने पार्लियामेंट और अतराफ के इलाके को घेरे में ले लिया है। अहम खबर सामने आ रही है, तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में धमाका हुआ है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक तुर्की पार्लियामेंट के करीब शदीद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। धमाके और फायरिंग की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने पार्लियामेंट और अतराफ के इलाके को घेरे में ले लिया है। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में धमाका हुआ है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक तुर्किया पार्लियामेंट के करीब शदीद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई है। साथ ही साथ धमाके और फायरिंग की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने पार्लियामेंट और अतराफ के इलाके को घेरे में ले लिया है। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में ये धमाका हुआ है, जबकि खबर रसा एजेंसी के मुताबिक तुर्किया पार्लियामेंट के करीब शदीद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई हैं।
धमाके और फायरिंग की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने पार्लियामेंट और अतराफ के इलाके को घेरे में ले लिया है। बिल्कुल, धमाके और फायरिंग की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने पार्लियामेंट और अतराफ के इलाके को घेरे में ले लिया है। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में धमाका सुनाई दिया गया है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक तुर्की पार्लियामेंट के करीब शदीद फायरिंग की आवाजें भी सुनाई गई हैं, जबकि धमाके और फायरिंग की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने पार्लियामेंट और अतराफ के इलाकों को घेरे में ले लिया है। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं, तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में धमाका हुआ है। खबर है एजेंसी के मुताबिक तुर्की पार्लियामेंट के करीब शदीद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। इस वक्त आप GTV न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि धमाका कितनी शिद्दत का था और साथ ही साथ इस वक्त आसपास की इमारत के शीशे भी टूट चुके हैं और गाड़ियों की भी एक बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। और साथ ही इस वक्त आपको बताएं कि इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये धमाका कितना बड़ा था। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में ये धमाका हुआ है। खबर है एजेंसी के मुताबिक अगर बात की जाए तुर्की पार्लियामेंट के करीब शदीद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई हैं। साथ ही साथ धमाके और फायरिंग की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने पार्लियामेंट और अतराफ के इलाके को घेरे में ले लिया है। इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इमारत पर इस वक्त जो शीशे लगे हुए थे वो भी टूट चुके हैं और धुएं के बादल भी उठते हुए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आवाम की वहां पर बड़ी तादाद मौजूद है, गाड़ियों के शीशे भी टूट चुके हैं। आप तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में धमाका हुआ है। खबर है एजेंसी के मुताबिक तुर्की पार्लियामेंट के करीब शदीद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई हैं। बिल्कुल, धमाके और फायरिंग की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने पार्लियामेंट और अतराफ के इलाकों को घेरे में ले लिया है। एक खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दूसरा खुदकुश हमलावर हलाक हो गया है। अपडेट सामने आ रही है कि धमाके और फायरिंग की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने पार्लियामेंट और अतराफ के इलाकों को घेरे में ले लिया है, जबकि ये भी सामने आया है कि एक खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दूसरा खुदकुश हमलावर हलाक भी हो चुका है। एक खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि दूसरे के बारे में ये सामने आ रहा है कि वो हलाक हो चुका है। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में धमाका हुआ है, लोग शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला हो गए हैं। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक तुर्की पार्लियामेंट के करीब शदीद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई हैं, जबकि धमाके और फायरिंग की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने पार्लियामेंट और अतराफ के इलाकों को घेरे में ले लिया है। एक खुदकुश हमलावर को हलाक कर दिया गया है, जबकि एक को खुद ने जो है वो धमाके से उड़ा लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दूसरा खुदकुश हमलावर हलाक हो चुका है। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में धमाका हुआ है। खबर है एजेंसी के मुताबिक तुर्की पार्लियामेंट के करीब शदीद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई हैं। कराची में नुमाइश चौरंगी पर मखसूस अंदाज में ड्यूटी देने वाला ट्रैफिक एहलकार शहरियों की निगाहों का मरकज बन गया। ये एहलकार कैसे अपनी ड्यूटी की फराइज से अंजाम दे रहा है, आइए देखते हैं। कराची की ट्रैफिक को चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब ट्रैफिक पुलिस एहलकार एंजॉय करके ट्रैफिक को चलाए तो ये काम आसान हो जाता है। ये अनोखे अंदाज से ट्रैफिक को चलाने वाला एहलकार फहीम गुल है, जो नुमाइश चौरंगी पर अपनी अलग ही नुमाइश लगाए हुए है। एहलकार फहीम गुल का कहना है कि हम काम को सर पर सवार नहीं करते, ये शहरी मेरी फैमिली है, ड्यूटी को ईमानदारी से करता हूँ। कोई अपने माँ बाप बच्चे समझ लेता हूँ, मेरा भी टाइम पास हो जाता है और काम को मैं खेल में ट्रांसफर कर लेता हूँ। शहरी कहते हैं ट्रैफिक पुलिस का बर्ताव अच्छा नहीं, लेकिन नुमाइश चौरंगी पर खड़े इस एहलकार का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनका रवैया जो था वो अच्छा रवैया था कि आवाम का ख्याल रखना, बुजुर्गों को रोड क्रॉस करवाना, बच्चों का ख्याल रखना, रोड क्रॉस कराना, ख़वातीन को अपने हाथों से जाकर ट्रैफिक रोकना और रोड क्रॉस करवाना, ये इनका अंदाज अच्छा था। अखलाकी से काम कर रहा है ये, और ये हमारे साथ ताउन भी करते हैं। कराची के शहरियों को खुश अखलाक और अनोखे अंदाज से ट्रैफिक को चलाने वाले मजीद फहीम गुल जैसे एहलकारों की जरूरत है। फहीम गुल नामी पुलिस एहलकार न सिर्फ अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहा है, बल्कि ट्रैफिक पुलिस के लिए भी आला मिसाल कायम कर रहा है। कैमरामैन इरशाद अली के साथ सौलत जाफरी, GTV न्यूज़, कराची। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।